समय देखो तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, पता है, क्योंकि ना तुम ना पागल हो चुके हो, मुझे जो फील होता है, ठीक है। और ऐसे मेंटल इंसान के साथ मैं नहीं अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हो तुम, पता है। तुम जाना चाह रहे हो, इग्नोर। तो मैंने डिसाइड किया भैया मैं अब कहीं और काम करूँगी, किसी और के साथ काम करूँगी, तुम्हें जैसा ठीक लगता है। बट मैं तुम्हें चीज़ें क्लियर करना चाहती थी, बस मैंने तुमको क्लियर करी है और तुम देख लो अब। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं सुमेश से एक बात करने वाली हूँ, मैं बता देती हूँ। उसने ना अपनी पिछले वीडियो में ऐसा बोला था कि मैंने लड़की ढूंढ ली है। तो जब उसने अपनी लाइफ में जब डिसीजन ले लिया आगे बढ़ने का, तो मैंने भी डिसाइड किया। फिर बाद में कह रहा था प्रैंक है, तो ठीक है, मैं भी सोचती हूँ उसके ऊपर रिवेंज लिया जाए। तो मैंने डिसाइड किया मैं ही बोल दूँ मैंने भी लड़का ढूंढ लिया। वैसे रियलिटी बताऊँ तो मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे साथ शूट वीडियो करना चाहते हो, तो मेरे को उसके ऊपर दया आ जाती है, तो मैं कहीं जाती नहीं दर से दर। बाकी आप वीडियो बने रहो, वीडियो को लव से बहुत प्यार करो, क्योंकि मैं इसलिए हंस रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरी वीडियो वही एडिट करता है, फिर देखेगा कहेगा बहुत सारे पार्ट कट कर देता है, वो मैं जानती हूँ अच्छे से, पर कोई बात नहीं। बाकी वीडियो को लव सपोर्ट प्यार दो, इतना कहना चाहती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय। बैठ जाओ। मैं नहीं बैठा। बैठ जाओ। हेलो। बोलो। सॉरी। ढूंढ ली तुमने लड़की? मतलब तुम तो बोल रहे थे ना कि भाई तुम तो ढंग से काम करती नहीं हो, वीडियोस नहीं बनाती हो, तो मैंने बोला मैं रील नहीं बनाऊंगी, तो क्या तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लोगे? हाँ, कब बोला? जो लास्ट टाइम तुमने मेरे पे वीडियो करा, तुमने बोला मेरे को रील, तुम वीडियो की बात यहाँ रियल में क्यों लेके बैठी हो? वीडियो की बात वीडियो में करना। तो भाई तुम्हारा पता नहीं रहता ना, तुम रियल बोलते हो तो, बट उसमें सीरियस प्रैंक कर रहा था। वो प्रैंक नहीं था, मैं बहुत सीरियस में बोला था तुमने, ठीक है। चलो मैंने सीरियस बोला था, अब क्या करना है? तो ढूंढ ली, रील क्यों नहीं बना रहे हो? रील बनाओ, डालो। डालेंगे। कब डालोगे? जब बनाएंगे तब। कब? जब लड़की होगी तब। भाई बनाओ, डालो, तुम तो मरे जा रहे हो, तुम्हें तो मौका चाहिए लड़कियों से चिपकने का। तुमको आने वाले टाइम में तो वैसे भी तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने वाले हो, बीवी को घर में रख के। तुम्हारी भविष्यवाणी बता रही है, तुम्हारा शकल बता रहा है। मैं तो सीधी सादी हूँ, संस्कारी हूँ, भोली हूँ, इनोसेंट हूँ। शकल से बोली हो तुम, अंदर चीजें चलता रहता तुम्हारे। मुझे तुमसे ज़्यादा बात करनी नहीं है एक्चुअली में, तो बस मैं ये कहना चाहती थी कि जब तुम अपना बड़ा डिसीजन मेरे को थोप के जा सकते हो। कौन सा डिसीजन? यही कि या तुम रील नहीं बनाती हो, तो फिर मैंने सोच लिया है कि मैं दूसरी लड़की के साथ रील बनाऊंगा, ये वो। तो कहने से बना लिया, तो भाई बनाओ। कह रहा हूँ कहने से बना लिया। तुम बनाओ ना बनाओ, मैंने डिसाइड किया कि भैया मैंने भी कोई लड़का देख लिया, और लड़का ही नहीं देखा, बहुत सारे हैं, टीम में लोग हैं, उनके साथ करूंगी काम। तुम बनाओ ना बनाओ, मैं बनाऊंगी, है ना, ये कह रही हो। तुम तो बनाओगे ही, तुम तो चाह ही रहे हो कि बस किसी तरह से सना बच जाए। तुम चाह रही हो कि सोमेश से कैसे भी करके पीछा छुटकारा मिले, कैसे भी करके। अच्छा, अपना बता रहे हो क्या? तुम चाह रही हो अपना बता रहे हो क्या? ताकि जो है तुम अपनी नई लाइफ जी सको, अपने नए तरीके से एंजॉय कर सको, घूम सको, ठीक है। तुमको तो मैं लगता हूँ बोरिंग। मैं हूँ बोरिंग इंसान, बेकार इंसान, मैं तो बहुत बेकार तुम मेरी चीजें मेरे पे थोप रहे हो, है? मैं तो बहुत गंदा बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं बेकार इंसान हूँ, मैं तो फ्लर्टिंग बाज हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो मेरे अंदर तो लाख कमियाँ। अब तुम वो ढूंढ के लाओ जिसके अंदर एक कमियाँ ना हो। कमी हो या ना हो, मुझे क्या ही करना है, मेरे को तो बस वीडियो शूट करना है अपना, बस टाइम पास करना है। टाइम पास करेंगे, टाइम पास करना है, रियलिटी ये है। क्योंकि भैया लड़के मेरे साथ टाइम पास करके निकल रहे, तो फिर मेरा ही फर्ज बनता है ना कि सामने वाले के साथ टाइम पास करूं। जैसी मर्जी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी चीज़ों को मजाक लिया भी मत करो, क्योंकि मैं चाटा मार सकती हूँ, मुझे खुंदक आ जाता है। तो किसको? तुमको। हाँ, मुझे चाटा क्यों मारो? क्योंकि तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो चाटा मारो। हाँ, मैं मार देती हूँ, मुझे जानते नहीं हो तुम, ठीक है। तुम हो ही ऐसी। क्या चाटा मारने वाले? चाटा मारने वाले कितने चाटे नहीं मारे, काउंट करो तो 300 से ऊपर पहुँच गए होंगे अब तक। तुम्हारे कहने से 300 से ऊपर पहुँच गए होंगे, बताओ। बकवास। कम से कम 100 चाटे तो मार ही दिए होंगे तुमने।
तो मैंने प्यार से मारे थे। हाँ प्यार से मारे, मैं तो कह रहा हूँ लड़ाई से मारे, सब प्यार से मारते हैं। मारने के बाद सब कहते हैं मैं तो प्यार से मारा था, मैंने प्यार से किया था, गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आगे कहानी बताओ, आगे कहानी। तो मैं देखो तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, क्या पता हो रहा है, है? क्योंकि ना तुम ना पागल हो चुके हो, मुझे जो फील होता है, ठीक है। और ऐसे मेंटल इंसान के साथ मैं नहीं अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, क्योंकि पता है तुमने कैसा बना दिया। एक वो होता है ना इंसान साथ, तुम चाह रहे हो मैं तुम सना के साथ रहकर सना मुझे खुद छोड़ दे, ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हो तुम, पता है तुम जाना चाह रहे हो। ये क्या फालतू की बात है बोल रही हूँ। अगर मुझे छोड़ना ही होगा तो मैं तुमसे खुद बोल दूँगा तुम जाओ भाड़ में, मुझे क्या मतलब पड़ा तुमसे। यही तो तुम बोल बोल के अपने पास रखा हुआ है मुझे। तुम चुप तो ना, तुम्हें उल्टा लगे ना तुम्हें सीधा लगे, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि भाई तुम मुझे छोड़ दो, तो मैं चाह रहा हूँ तो फिर तुम पकड़ी क्यों रखा है तुमको। जब ऐसा ही तुमको ये फील हो गया, जब जिस दिन ये तुम्हें फीलिंग ही आ गई उस दिन से तुम्हें मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं तुमको पता है ना तुम्हारा पॉजिटिव है मेरे मन में कुछ ना कुछ, तभी तो तुम साथ जुड़ी हुई हो ना। अब मेरे को तुम नेगेटिव दिखोगी, तुम्हारी कमियां दिखेंगी या तुम कहीं गलत होंगी, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अब तुमको मैं लग रहा हूँ तुम क्यों कर रही हो फिर, अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है जो तुम बेमतलब बनाती हो। अच्छा मैं पागल हूँ जो मैं अपने मन से कहानी बनाती हूँ। हाँ पागल हो। बोलो बोलो। पत्थर मार दिए मैंने तुम्हारे को। अब मान लो, बताओ, पत्थर मारे तुम्हारे को मैंने उठा के दिमाग पे, बताओ। पैदल हो तुम पैदल हो दिमाग से। हाँ, पैदल रवीना के पार्टी में मुझसे बात नहीं करी। करी नहीं की बात नहीं करी। कैसे होती है बात? बैठ के होती है, तरीके से होती है। अब बैठा हूँ, अब बोल लो, अब खड़ा हूँ। ऐसे बस मुंह उठा के आ जाओ, बात हो गई, चलो कर लो, बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। मेरी चीज़ों को सीरियसली लेते भी हो? सीरियस ही ले रहा हूँ भाई, सीरियस ले रहा हूँ। हाँ आगे बताओ कहानी क्या थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे जितनी देर मैं तुम्हारे साथ बैठी ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम मतलब तुम्हारे दिल में पता है क्या है, ऐसा मुझे जो लगता है, मतलब पर्सनली बताऊं तो, कि तुम आते हो अच्छा ठीक है ठीक है बाय। सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तुमसे क्या बात करना चाह रहा है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फालतू की बातों में, बेतुकी बातों में इंटरेस्ट दिखाऊं? बस बोल दो तो बस बेतुकी की बातों में इंटरेस्ट दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, ये करूं, वो करूं। चलो बोलो। इतने अभी ये पता ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, ये इतने अच्छे होते हैं और इसका जो मौसम होता है वो इतना अच्छा होता है और लोग इसमें एंजॉय करते हैं यार। बट तुम्हारे समझ में नहीं आएगा समझ क्योंकि तुम पागल हो चुके हो, ठीक है। लोग अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं, घुमाते हैं। बट मैंने तुमसे मांगी ही नहीं कि तुम मुझे दिलाओ, एटलीस्ट साथ वक्त तो बिताओ ना। मैंने कुछ नहीं दिलाया, कोई तुमने नहीं दिलाया, कभी कुछ नहीं दिलाया। पहले दिलाते थे, अब नहीं दिलाया कुछ। हाँ एक सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, हम सिलेंडर, राशन, ठीक है ना, बिजली का बिल और जितने भी खर्चे हैं, कूड़े वाले का पैसे, गाड़ी की पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी की EMI, ठीक है ना, घर के से जो खर्चे आते हैं वो भी सब तुम ही को हैंड ओवर कर देता हूँ ना, तो खर्चा उठा रही हो। तो किए भी है मैंने, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ तुमने भी EMI दिया? मतलब बहुत सारी चीज़ों में जितनी तुमने गिनाई है ना, उनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें कर रखी है मैंने तुम्हारे लिए। यस बोलो मत बिल्कुल सुन रहा तुम वो बेवकूफ़। हाँ तुम वो बेवकूफ़ नहीं, तुम तो अपनी चीज़ें बैठ के गिना बात रहे करो। हो। अरे वो सब छोड़ो। हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है। अरे तुमने बहुत कुछ किया है, आई नो, बट पता है इंसान ना ऐसे ही होता है, सराफो। तुम भी तो बोल देती, तुमने किया क्या है मेरे लिए, इंसान ना तुम भी तो बोल देती हो, मैं तो माइंड करता नहीं, बकने से क्या होता है। फरामोश होता है। 3.5 साल किसी ने अपने दे दिए हो, ये कम होते हैं। तुम्हारी इज्जत लूट ली मैंने, हाँ 3.5 साल में, बताओ। पर वही फालतू की बात है।
तुमने 3.5 साल दिए ना, तुम लड़कों के लिए ज़्यादा मैटर नहीं रखता। हम जो लड़कियां होती है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, ठीक है, क्योंकि हम तन मन धन सब सबके साथ रहती है। मैं हंस देती हूँ ना, यही प्रॉब्लम है मेरी, क्योंकि मुझे किसी ने बोला या सीरियस बात करते हो तो सीरियस बात क्या करो, सामने वाला तुमको फिर हल्के में लेता है, क्योंकि मेरी आदत है मैं मुस्कुराने की, मैं मुस्कुराती रहती हूँ, ठीक है। आदत है रोने की, मैं रोता रहता हूँ। और तुम सीरियस टाइप के इंसान हो। सीरियस टाइप के इंसान कभी भी ज़्यादातर खुश नहीं रहते हैं, वो सीरियस ही रहते हैं। और जो लोग मस्तीखोर होते हैं, मैं जैसे कि मैं, तो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, वो देखो दुनिया में, सुनो दुनिया में ऐसे कोई, सुनो मेरी बात सुनो सोमेश, पहले प्रॉब्लम क्या है सोमेश, मेरी बात सुनो पहले, तो मेरी तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुन रहा है, बोलो। दुनिया में ना जितने भी लोग हैं ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या क्यों लड़कियों के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली क्या हो, तुम्हारी तरह ना रोती नहीं है, बट तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। बहुत लड़के हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बट वो निभाते हैं। तुम्हें कोई जॉब करनी टेंशन है, कोई काम करनी टेंशन है, या कोई बिजनेस करनी टेंशन है? क्यों चीज़ की टेंशन है? हाँ क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं है? तो मैं तो हो ना हो उससे कैसे मेरा खर्चा तुम दोगे? नहीं, तुम्हारे घर वाले दे रहे ना। तुमने लेते हुए देखा है मुझे? तुमने मुझे लेते हुए देखा? अब नहीं ले रही हो, एक अलग बात। अब भी लोगी क्या? करने के बाद भी लोगी क्या? अब तो कर रही हो ना तुम अपना काम, तुम तो अभी भी ले लोगी भाई। चलो ये सब छोड़ो। मैंने दुनिया में ना, अरे मेरा हाथ है ना, हाथ ओ भाई ऐसे देने के लिए उठा है, ठीक है, ऐसे लेने के लिए नहीं उठा है। तो मैं देना जानती हूँ, लेना नहीं जानती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरा हाथ ऐसा ही उठा रहे। अरे मूर्ति बनवा लेना अपनी कहीं ऐसी, इसमें हाथ ऐसे उठा ही रहेगा जिंदगी भर। तो मैं एक्चुअली क्या, मुझे तुमसे ऐसे बात करके ऐसा लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं हो। अब तुम ना बस अभी जो तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, वो बिल्कुल ऐसा है मुझे लेकर कि इग्नोर। तो मैंने डिसाइड किया भैया मैं अब कहीं और काम करूँगी, किसी और के साथ काम करूँगी, तुम्हें जैसा ठीक लगता है। बट मैं तुम्हें चीज़ें क्लियर करना चाहती थी, बस मैंने तुमको क्लियर करी है, और तुम देख लो। अब किसी और के साथ क्या काम करोगी? किसी और के साथ रील बनाऊंगी। रील बनाओगी? कर पाओगी तुम मेरे साथ काम? क्यों नहीं कर सकती? जैसे नहीं हो सकते हैं। इंसान पहले अपना फायदा देखता है, तब दूसरों का फायदा देखता है। तुम्हारी बहुत, तुम ना खुद को ईश्वर मत मानो कि बस भला करना। के साथ भी करती ना भाई, हम तुमको टाइम दे रहे हैं, तुम्हारे लिए वीडियो कर रहे हैं, या तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, तो पहले तुमसे तुम बोल रहे इतनी % लूंगा। मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती। पहली बात डिपेंड नहीं रहती, मैंने नहीं बोला तुम डिपेंड रहती हो। मैंने बोला था मुझसे ढंग से तरीके से बात करो, ठीक है? ठीक है, मैंने नहीं बोला तुम डिपेंड रहती हो। मैं बात एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता है दुनिया में। लोग ना पहले अपने फ़ायदा देखते हैं, चाहे वो लड़की हो सामने, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे बहुत सारे लोग, दिखा दूँ, पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट कर लेते हैं, तब किसी के साथ काम करते हैं। हम तो डे 1 से तुम पहले जितनी चीज़, अपना चैनल है तो तुम्हारे लिए अलग बनाया बेटा कि तुम इस पर काम करो, तुम इस पर करो, तुम इस पर करो। मेरे अंदर, क्योंकि मैं किसी भी इंसान का काम करता हूँ तो अपना मान के करता हूँ, ये नहीं कि पराई की तरह करता हूँ। मेरी जिससे वाइब्स मैच नहीं होती है ना, वो मेरी लिस्ट में ही नहीं रहता है। मेरी वाइब्स नहीं मैच होती, वो मेरी लिस्ट में ही नहीं रहता है। तुम खड़ूस हो ना, तो तुम्हारी लिस्ट में वैसे भी लोग नहीं रहेंगे। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी लिस्ट में नहीं रहता है भाई। जो तो तुम बोलते हो तुम खड़ूस हो ना, तुम्हारी लिस्ट में वैसे भी लोग। वाइब्स मुझसे मैच हो गई ना, उसकी हर तुम्हारी वाइब्स तो मेरे से भी मैच नहीं हो रही है, फिर तुम कैसे हो मेरे साथ? लड़ झगड़ के। मेरी बात सुनो, जिसकी बात मेरे से मैच हो गई ना, उसकी दुनिया में हर किसी से हो जाए। जिसकी मुझसे मैच नहीं हुई ना, उसकी कहीं मैच नहीं हुई। इतना और बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। तो मैं जिस टाइप का इंसान हूँ ना अंदर से, ठीक है ना, वो वही इंसान समझ सकता है जिसके पास ऐसा ही दिल हो, मेरे जैसा, वही समझ पाएगा। क्योंकि मैं कभी किसी के लिए बुरा सोच के नहीं चलता कि मैं इसके लिए बुरा करूँगा या किसी लिए गलत करूँगा। कभी भी छल कपट अपनी चीज़ में, देखो मैं ये नहीं कह रहा मेरी चीज़ मैंने किसी को दी, वो ना भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं चाहता हूँ कम से कम ऐसा इंसान हो, कम से कम मेरी कहीं जाके बुराइयाँ ना करे। मैंने किसी की हेल्प करी या कुछ भी किया या किसी को सपोर्ट किया, मेरी बुराइयाँ करेगा तो मेरे को वहीं दिख जाता है वो इंसान कैसा है। बस मैं किसी का लेना चाहता हूँ भाई, किसी को मेरा ये भी चीज़ रहे, किसी की भी इंसान की। इतना बड़ा लेक्चर तुमने मेरे को लेक्चर नहीं दे रहे हम तुमको, मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम्हारी तो बात मैच कर रही है ना मुझसे,
हाँ, आराम से आराम से आराम। मैच गलत फहमी मत करो, ठीक है? तुम्हारी तो कुंडली मैच नहीं करनी, वाइफ तो तब मैच तो करेंगे। फिर तुम जाओ ना, क्यों मेरे लिए मैं रुके हो? बता रहा हूँ, कुंडली मैच नहीं करे तो काय रुके हो मेरे लिए? जाओ। काय रुके, काय रुके हैं? अपना देखो। मैं तो बता रहा हूँ ना कि तुमको 2 साल जो तो तुम सुनो, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी कुंडली मैच कर रहा हो ना, तुम उसके पास जाओ, दिल से बता रही, जाओ। मुझे किसी के पास नहीं जाना। ठीक है, एक्चुअली मैं तो तुम्हारे ऊपर ना प्रैंक कर रही थी, क्योंकि लड़के वाला रील ना करो, मैं तुम्हारी 3-3.5 साल खर्च किए हैं, ऐसे ही कर दिए हैं क्या? तुम तो आई थी अपना बस ब्लॉग करने के लिए, ब्लॉग करोगी तुम, क्या करोगी? ब्लॉग करना चाहिए था मुझे, ब्लॉग नहीं करना चाहिए था मुझे, ब्लॉग करना चाहिए था। मैंने गलती कर दी। तुम ब्लॉग में ब्लॉग हो गई तुम। तो सांस ले लो, स्ट्रेस ज़्यादा आ गई, लंबी गहरी सांस लो। अभी पता बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। और मेरा मन कर रहा है कि फेंक के ना फोन क्या मारूं इसको, तुम्हें। मारो बट बहुत महंगा है, 1,30,000 का, 1.5 लाख का। ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, जिसको मारो तो सही। हाँ, इंश्योरेंस भी है मेरा फोन। इंश्योरेंस की बात नहीं कह रहा मैं, दिलवाऊंगा तुमको, मारो तो जमीन में एक बार। पता नहीं, मेरे को मेरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जैसे तुमसे है। तो मैं ना फ़ोन को छोड़ सकती हूँ ना, मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, रियलिटी है। बट जैसे तुम्हारे हालात मुझे दिख रहे हैं, जिस तरह के मुझे सिम्टम नज़र आ रहे तुम्हारे अंदर, सिम्टम्स मेरे अंदर बीमारी है ना, तो सिम्टम्स नज़र आ रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर हो जाना चाहिए, ठीक है? और तुम मेरी चीज़ों को मजाक ले रहे हो, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा ही हंस देती हूँ, और मुझे बहुत लोग बोलते सीरियस हो गए, मुझसे बोलते बहुत सीरियस होकर बात क्या कर रहे हो अपनी बात रखने की। बट मुझे ऐसा लगता है, बोला तुम? अल्लाह ताला ने। तुम्हारे सारे सलाहकार भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे पता एक्चुअली में तुम्हारे एडवाइजर तुमको ऐसे मिलते हैं ना, तुम गलत भी कर रहे होंगे ना, तुमको बोलेंगे नहीं आप सही कर रही हो, आप ठीक कर रही हो, आपके हिसाब से चीज़ें सही हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो गलत को गलत ही नहीं बोल सकते और सही को सही नहीं बोल सकते ना, वो तुमको क्या एडवाइस करेंगे? एक्चुअली मुझसे कोई बोले ना, मैं गलत कर रहा हूँ, और कोई इंसान मुझसे बोले नहीं आप ये सही कर रहे हो, आप ये बहुत सही कर रहे हो, आप यहाँ गलत नहीं हो, तो मेरे को वो इंसान ज़्यादा गलत लगे मुझसे ज़्यादा, जो मेरे को बता रहा है गलत में भी मेरे को सही बोल रहा है। तुम्हारे एडवाइजर पे तुम कोई गलत बात ही बोलो, नहीं आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, एकदम फिट हो आप, तो कभी तो सामने वाले नहीं, तो तुम्हारे एडवाइजर भी ऐसे हैं। तुम सही हो? नहीं, मैं सही गलती पहचान नहीं करा रहा, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, जैसे बात है कि एग्जाम्पल दिया है मैंने तुमको, क्या दिया है? एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल दिया है। तो अभी मुद्दे की बात क्या है? बट कोई मुद्दा नहीं, जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। ये क्या था? चलो जाओ, हो गया। तो आ जाओ। मैं आती हूँ, मेरा दिमाग होता है ख़राब, पता नहीं क्यों अभी मेरा हो रहा है मूड ख़राब। मैं इससे पहले कि तुमको 2-3 बात सुना दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है? गाइस मेरा मूड हो रहा ऑफ, मैंने इसके ऊपर एक प्रैंक करने की सोची थी, रिवेंज लेने की, लेकिन ये इतनी बकवासें करता है तो मुझे खून तक आता है, मैं अपनी बात नहीं रखती हूँ, पता है? और मेरा सर भारी हो रहा है, मैं कुछ टाइम बाद मैं सच में पागल हो जाऊँगी इसके चक्कर में, और पागल होंगी ना मैं तो गाइस मुझे नहीं लगता फिर मैं कभी वीडियो बना पाऊँगी। तो मेरे लिए प्रे करो। वैसी भविष्यवाणी होती है कि तुम पागल हो जाओगे बहुत जल्दी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए ना प्रे किया करो कि जल्दी पागल हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ।